नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस की करेंट अफेयर्स सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के लिए बेहतर करेंट अफेयर्स की सीरीज लेकर उपस्थित हो रहा हूं। साथियों, आज की इस करेंट अफेयर्स सीरीज में हम लोग भारत एवं विश्व में प्रमुख घटनाएं जो भी घटित हुई है पिछले एक वर्षों में, उसकी चर्चा करेंगे। आइए ज्यादा समय न लेते हुए आज की इस करेंट अफेयर सीरीज को प्रारंभ करते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं। यह करेंट अफेयर सीरीज भारत एवं विश्व में प्रथम व्यक्ति एवं स्थान तथा संबंधित घटनाओं को प्रदर्शित करेगा। वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। पहला प्रश्न है, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? आंसर है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश है। दोस्तों, बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है और यह किसी देश के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। एक बिटकॉइन के बराबर लगभग 43,233 डॉलर होता है। भारतीय मुद्रा में यदि बात करें तो 33 लाख रुपए। आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी को देख लेते हैं। एल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना। पूरे देश में 200 बिटकॉइन एटीएम स्थापित किए गए, जिनसे लोग अमेरिकी डॉलर के बदले बिटकॉइन ले पाएंगे। एल सल्वाडोर की अपनी कोई करेंसी नहीं है। वहाँ के लोग अमेरिकी डॉलर में ही लेन देन करते हैं। यहाँ की 25% जनसंख्या अमेरिका में गुजर बसर करती है। ये लोग हर साल अपने देश में करीब 6 अरब डॉलर भेजते हैं, जिस पर कई तरह के टैक्स लगते हैं। अब बिटकॉइन अपनाने के बाद एल सल्वाडोर को उम्मीद है कि वो हर साल इस टैक्स के 400 मिलियन डॉलर की फीस बचा पाएगा। यह है एल सल्वाडोर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये जो पनामा नहर यहाँ से गुजरती है, इसके पास में है ये एल सल्वाडोर देश। अगला प्रश्न है, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बनी है? देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया, गुजरात। सही आंसर है केवड़िया, गुजरात। आइए केवड़िया, गुजरात से संबंधित जानकारी को देखते हैं। भारत के गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में स्थित एक नगर है केवड़िया। यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और समीप ही सरदार सरोवर बांध के सम्मुख स्टैचू ऑफ यूनिटी खड़ी है। किस राज्य ने देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया है? आंसर है देहरादून। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 11 जुलाई 2021 को देहरादून जिले में चक्राता क्षेत्र के देववन में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। इस उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल द्वारा किया गया। यहाँ 9000 फुट की ऊंचाई पर क्रिप्टोगेमिक पौधों की लगभग 50 प्रजातियां उगाई गई। क्रिप्टोगेम क्या है? क्रिप्टोगेम का अर्थ है छिपा हुआ प्रजनन। इस तथ्य का जिक्र है कि न तो कोई बीज न ही कोई फूल पैदा होता है। इस प्रकार क्रिप्टोगेम गैर बीज वाले पौधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शैवाल, बायोफ्राइट्स, मॉस, लिवर वाटर्स, लाइकेन, फर्न, कवक क्रिप्टोगेम के सबसे प्रसिद्ध समूह हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यह है क्रिप्टोगेमिक उद्यान के कुछ फर्न्स, शैवाल, और ये स्वच्छ वातावरण में ही पनपते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खुला है? ग्रेन एटीएम, इस एटीएम से अनाज प्राप्त होगा। गुरुग्राम, हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है, खोला गया है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रेन एटीएम इन इंडिया। भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में स्थापित हुआ। भारत का पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्ति एक पायलट परियोजना के रूप में गुरुग्राम के फर्रुख नगर में 14 जुलाई 2021 को हरियाणा सरकार द्वारा
अनाज एटीएम मशीन स्थापित किया गया है? इसका इमेज है अन्नपूर्ति, एटीएम का नाम है अन्नपूर्ति एटीएम। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुलेगा? आंसर है पटना। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एनडीआरसी पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा। विशेषज्ञों की टीमों द्वारा गंगा नदी में 2018-19 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई हैं। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, लेकिन अक्सर अवैध शिकार का शिकार हो जाती हैं। गंगा में डॉल्फिन की उपस्थिति एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है, क्योंकि डॉल्फिन कम से कम 5 फीट से 8 फीट गहरे पानी में रहती हैं। गंगा डॉल्फिन से संबंधित जानकारी है। गंगा डॉल्फिन को एक लुप्तप्राय जलीय जानवर घोषित किया गया है और यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, क्योंकि अन्य 3 प्रजातियां यांगजी नदी जो चीन में है, पाकिस्तान में सिंधु नदी और विश्व स्तर पर अमेजन नदी में पाई जाती है। ये अमेजन नदी का डॉल्फिन है और ये सिंधु नदी का डॉल्फिन है और यहाँ पे ये यांगजी नदी की डॉल्फिन है। ये अमेजन की, ये सिंधु की और ये यांगजी नदी की। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल किसके द्वारा विकसित की गई है? यह डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इस 9mm मशीन पिस्टल को बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग डिजाइनिंग की भी मदद ली गई है। एक पिस्टल की उत्पादन लागत 50,000 रुपये से कम है। ये 2 वेरिएंट में आया है और दोनों वैश्विक निर्यात के लिए विशेष रूप से विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? आंसर है सांची। एमपी में सांची अवस्थित है। अगला प्रश्न, देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? डिजिटल विश्वविद्यालय यह तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य पहला रेबीज मुक्त राज्य बना? गोवा। आंसर है इसका गोवा। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की गई है? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यह ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान कहाँ बनाने का फैसला किया है? पहला भारतीय विरासत संस्थान, आंसर है नोएडा। डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने में बहुत ही मददगार साबित होगी। इसके बनने से संस्कृति के बारे में उच्च शिक्षा को बल मिलेगा। इसके अलावा इसमें होने वाले शोध के जरिए दुनिया भर के लोगों को इससे जोड़ा जा सकेगा। यहाँ छात्रों को हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, संरक्षण, म्यूजियम विज्ञान, पुरातत्व शास्त्र, अभिलेख, मुद्रा शास्त्र, पांडुलिपि विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों का विशेष अध्ययन कराया जाएगा। छात्रों के अलावा सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीनस्थ इन विषयों के विभागों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भी इस संस्थान से जोड़ा जाएगा, जिससे कि वह यहाँ प्रशिक्षण ले सके। वह यहाँ अध्ययनरत छात्रों के साथ मिलकर शोध में भी मदद कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा 10 लाख
करेंसी का नोट जारी किया गया? आंसर है वेनेजुएला। इसका डिस्क्रिप्शन है, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था 95% तेल के निर्यात पर निर्भर थी। 10 लाख का नोट जारी करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है। भारत में महज इतने रुपए की कीमत 36 रुपये है। 10 लाख बराबर 36 रुपये भारत के है, आधा डॉलर के बराबर। कल्याणकारी योजनाएं प्रोत्साहन होती है, उनकी गारंटी नहीं होती है। अगर इस देश में कल्याणकारी योजना चलाई जा रही थी तो कल्याणकारी योजनाओं को प्रोत्साहन के रूप में चलाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सदा सदा के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती रहे और लोग कार्य न करें और केवल सरकारी योजनाओं पर, सरकार पर ही डिपेंडेंट होकर रह जाए, सेल्फ डिपेंडेंट ना बने। तो यह योजना घातक भी सिद्ध होती है कभी कभी, कल्याणकारी योजनाएं, जो वेनेजुएला के लिए सिद्ध हुई है। इससे संबंधित और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला ने आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 10 लाख बोलीवर का नया नोट जारी किया है। इसी के साथ वेनेजुएला ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। इससे पहले दुनिया के किसी देश ने इतना बड़ा करेंसी नोट नहीं छापा था। वेनेजुएला के वर्तमान मुद्रास्फीति के अनुसार 10 लाख बोलीवर की कीमत आधा अमेरिकी डॉलर है और भारतीय करेंसी में 36 रुपये के बराबर होगा। इतने में तो भारत आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा भारत में। वहां पर लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। कभी वो तेल के बूते अगाध संपन्न था, वहां पर इस समय आलम यह है कि लोग बैग और बोरों में भरकर नोट ले जाते हैं और हाथ में टंगी पॉलिथीन में घर के लिए सामान खरीद कर लाते हैं। ऐसी स्थिति हो चुकी है। अगला प्रश्न है, यूएई का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? आंसर है संजय दत्त। टैलेंटेड लोगों को यूएई में बसाने और उनके हुनर का लाभ उठाने के लिए यह वीजा दिया जाता है। हाल ही में दुबई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जुड़वा बच्चों के पिता बने हैं। संजय दत्त ने ट्विटर से उन्हें मुबारकबाद भी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जुड़वा बच्चों के स्वागत पर शेख हमदान मोहम्मद को बधाई। मैं उनके लिए प्यार, भाग्य और खुशी की कामना करता हूं। संजय दत्त फिल्म बनाने के सिलसिले में दुबई आते जाते रहते हैं, कारणवश इन्हें गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया गया है? प्लेटिपस अभयारण्य, यह लुप्तप्राय जीव है प्लेटिपस। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। प्लेटिपस से संबंधित जानकारी को देख लेते हैं। प्लेटिपस एक प्यारे वेब पैर वाला जानवर है जो आमतौर पर ठंडे तापमान में धीमी गति से चलने वाली नदियों के आसपास रहते हैं। यह सिर्फ 2 अंडे देने वाले स्तनधारियों में से एक है। इसका मुंह बत्तख के जैसा होता है और इन्हें दुनिया के सबसे अजीब जानवरों में से एक माना जाता है। इनके पास बत्तख की तरह चोंच, बीवर जैसी पूंछ और उदबिलाव जैसे पैर होते हैं। इसके पिछले पैर में डंक मारने वाले विषैले कांटे भी मौजूद रहते हैं, जिसकी सहायता से यह अन्य जीवों से खुद को सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यह है उत्तर प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ बनाया गया? आंसर है केरल। डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं। संग्रहालय में बड़ी संख्या में वे दस्तावेज एवं चीजें प्रदर्शित होंगी जिसने महाद्वीपों में श्रमिक आंदोलनों को आकार दिया और देश में विशेष रूप से केरल में श्रमिक आंदोलन के उद्गम स्थल अलपुझा को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, देश की पहली नौका पुस्तकालय कहाँ शुरू की गई है? आंसर है पश्चिम बंगाल में। यह नौका पुस्तकालय है, पश्चिम बंगाल में खोली गई है। भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल परिवहन निगम
ने एक हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से हुगली नदी पर एक नाव या नौका पुस्तकालय की शुरुआत की है। इस नौका पुस्तकालय में हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में कई पुस्तकों का संग्रह है। यह एक फ्लोटिंग लाइब्रेरी है। यह हुगली नदी में फ्लोट कर रही है। यह नौका पुस्तकालय आगंतुकों को हुगली नदी के किनारे मिलेनियम पार्क से बेलूर मठ तक 3 घंटे की यात्रा कराएगी। गौरतलब है कि फ्लोटिंग पुस्तकालयों की अवधारणा नई नहीं है। वर्ष 2014 में मैनहट्टन में इस प्रकार की फ्लोटिंग लाइब्रेरी संचालित हो रही है। इसी प्रकार से बांग्लादेश में गुमनामी नदी पर फ्लोटिंग लाइब्रेरी है, जो मुख्य रूप से वंचित लोगों और छात्रों की सेवा करती है। हुगली नदी गंगा नदी की ही एक धारा है, इसलिए पश्चिम बंगाल में स्थानीय भाषा में हुगली नदी को गंगा नदी भी कहते हैं। कहीं कहीं इसे कटी गंगा भी कहा जाता है। हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गौरतलब है कि हुगली नदी के निचले हिस्से में दामोदर, हल्दी आदि नदियां मिलती हैं, जो पश्चिमोत्तर में छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी पर अवस्थित है। इसी प्रकार हुगली और हल्दी नदी के संगम पर हल्दिया नया बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खोला गया? यह चंडीगढ़ पंजाब में खोला गया है डॉग पार्क। यहाँ पे कुत्ते एक्सरसाइज और पर्यटन के लिए आएंगे। अगला प्रश्न, भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ खोला गया है? आंसर है रमईपुर, कानपुर में। डिस्क्रिप्शन इसका है, उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी। यह परियोजना कानपुर जिले के रमईपुर गांव में स्थापित की जाएगी। चमड़ा पार्क में 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता का एक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र होगा, ताकि यह गंगा नदी को प्रदूषित ना कर सके। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। डिस्क्रिप्शन इसका है, उड़ीसा के इस फायर पार्क को अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फायर पार्क लोगों, विशेषकर छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता लाएगा। यह फायर पार्क का इमेज। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ बनाया गया है? आंसर है कुफरी, हिमाचल प्रदेश। इंडोर स्की पार्क बनाया गया है कुफरी, हिमाचल प्रदेश में। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पार्क लगभग 5.4 एकड़ में बनेगा, जिसमें 250 करोड़ की लागत लगेगी। दुनिया का सबसे ऊंचा एम्यूजमेंट पार्क, जो समुद्र तल से 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक कुफरी है। यहाँ पर हिमालय नेचर पार्क है, जो 90 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है और बहुत सारे हिमालयन जानवरों का घर भी है। यह है कुफरी का इमेज। अगला प्रश्न है, देश का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया है? यह टायर पार्क का इमेज कोलकाता में खोला गया है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बना है, जहां बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई है। इस तरह का पार्क देश में कहीं भी नहीं है। इस अवधारणा के पीछे मुख्य विचार यह है कि कचरे को कैसे कला के रूप में परिवर्तित किया जाए। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के द्वारा यह टायर पार्क शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? आंसर है मैसूर, कर्नाटक में। डिस्क्रिप्शन इसका है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। यह सरकार द्वारा चंदन उत्पादकों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता, पौधों की उपलब्धता, विपणन सुविधाओं
कीट नियंत्रण के उपायों, प्रोत्साहन और योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगा। यह है इसका इमेज। अगला प्रश्न है, ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बना? ये भुवनेश्वर बना है। ये सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि के देखभाल पर ये ISO सर्टिफिकेट किसी भी शहर को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा है? यह है कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है। अगला प्रश्न है, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यह है मिजोरम। खेल को पेशे के रूप में विकसित करने की तैयारी मिजोरम सरकार के द्वारा की जा रही है। अगला प्रश्न है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन सा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है। लग्जमबर्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश है। लग्जमबर्ग में सार्वजनिक परिवहन मुफ्त कर दिया गया है। दुनिया का पहला देश बना है। 20 लाख लोगों को फायदा होगा लग्जमबर्ग में। 60% से अधिक लोग दफ्तर जाने के लिए अपनी कार का प्रयोग करते हैं। लग्जमबर्ग यूरोप का 7वां सबसे छोटा देश है। लग्जमबर्ग शनिवार से सार्वजनिक परिवहन मुफ्त कर दिया गया, अर्थात पहले सप्ताह में 2 दिन इसका मुफ्त चलता था परिवहन, लेकिन अब सप्ताह में 7 दिन मुफ्त परिवहन चलेंगे जो गवर्नमेंट के होंगे। यह है लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न, भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ बनाया गया है? आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? आंसर है शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न, कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य कौन सा है? कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। आंसर है उत्तराखंड। कृषि भूमि को यहाँ लीज पर दिया जाएगा कृषि करने के लिए, और अन्य उद्योग धंधे भी बढ़ाने के लिए यहाँ पे भूमि को लीज पर दिया जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था उत्तराखंड में 30 सालों के लिए जमीन लीज पर ले सकता है। सरकार का कहना है कि इससे उत्तराखंड वासियों को बंजर या खाली पड़ी जमीन से भी आमदनी होगी और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उद्योगपतियों को जमीन लीज पर देने का मतलब किसान अपनी ही जमीन का श्रमिक बन जाएगा। ये विचार को लेकर के यहाँ विरोध भी किया जा रहा है। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह का कदम उठा रहा है। देविंदर वहाँ के एक जाने माने व्यक्ति हस्ती हैं, ये कहते हैं कि उत्तराखंड धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठेके पर खेती की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब तक के ज्यादातर अध्ययन से पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत उपयोगी साबित नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? यह है चीन। चीन 6G उपग्रह को ट्रायल तौर पे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कौन सा है? भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर बिहार में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? ड्राइवर रहित मेट्रो। आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न, देश का पहला वाटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया है। डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं। भारत के प्रथम वाटर पार्क का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को चुनावी प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाना है। इस पार्क में लोगों को चुनावी प्रक्रिया तथा देश में मतदान के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है गोवा। अगला प्रश्न,
भारत की सबसे लंबी नदी, माफ कीजिएगा, नदी रोपवे होना चाहिए यहाँ पे। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये नदी रोपवे का शुभारंभ असम में किया गया है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के 2 किनारों को आपस में जोड़ेगा। लगभग 56 करोड़ की लागत से बना यह रोपवे 1.8 किलोमीटर की दूरी तय कराएगा। यह है नदी रोपवे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है? आंसर है चंडीगढ़। डिस्क्रिप्शन इसका है, क्लिनिक में दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के लिए साथ साथ यहाँ पे पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि मरीजों को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी न हो। अगर किसी मरीज को सर्जरी के बाद कृत्रिम अंग की जरूरत पड़ी तो पीजीआई उसका खर्चा वहन करेगा और सरकार से भी खर्च को प्राप्ति करने के लिए आह्वान करेगा कि आप डोनेट कीजिए। साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, जिसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। यह पहला वीडियो था और सेकंड तथा थर्ड वीडियो में नेक्स्ट और भी प्रश्नों को समाहित किया जाएगा। आज की इस सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।